नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जुलाई माह के लव राशि फल की। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मेष राशि के जुलाई के महीने का हाल, उनके प्रेम जीवन का। देखिए, ये जो जुलाई का महीना होगा, ये मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में देखा जाए तो यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है। किस तरह के उतार चढ़ाव? देखिए, मंगल जो है वो आपकी राशि से दूसरे भाव में स्थित होंगे। जब यहाँ पर स्थित होंगे तो ये वाणी को तेज और आवेगी बनाएंगे और ये पूरे माह यहाँ पर रहने वाले हैं, तो प्रेम जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। जब वाणी ही आपकी तीखी तीक्ष्ण होगी तो सामने वाले पर, आपके पार्टनर पर तो इसका असर अवश्य ही पड़ेगा। छोटी छोटी बातों पर आप क्रोधित हो जाएंगे या कुछ कड़वे शब्द बोल देंगे जो एक विवाद को जन्म दे सकते हैं। अब पंचम भाव में यहाँ पर शुक्र आ जाएंगे। जब पंचम भाव में शुक्र आएंगे तो ये प्रेम, आकर्षण और रोमांस लेकर के आएंगे। लेकिन केतु भी यहाँ पर हैं और केतु वैराग्य देते हैं, तो यहाँ पर एक तरह का कंफ्यूजन रहने वाला है। शुक्र भी यहाँ पर उस विवाद को खत्म ना कर पाए, ये वो चीजें हो सकती हैं। मतलब प्रेम भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो कड़वा बोलते हैं अपने पार्टनर को, उससे वो दुखी भी है। तो ये कुछ इस तरह की स्थिति होगी। शुक्र जब पंचम भाव में आएंगे तो ये आपके जीवन में कुछ नए प्रस्ताव भी लेकर आ सकते हैं। मतलब कहीं से आपके लिए कोई प्रपोजल आ सकता है या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। पुराना पसंदीदा व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बन सकते हैं। कोई आपको देखने में इतना आकर्षित लगे कि आप उसको प्रपोज कर दें, ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। गुरु जहाँ पर चतुर्थ भाव में बैठे हैं और ये आपके भावनात्मक सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और आपके रिश्तों में एक स्थिरता लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुरु चाह रहे हैं कि परिवार और घर से जुड़ी हुई आपकी जो भी बातचीत है या जो भी रिश्ते हैं, वो बातचीत करके और भी मजबूत हो जाएं। ये गुरु चतुर्थ भाव में वो कर रहे हैं। सूर्य की स्थिति जो कि 16 जुलाई के बाद चौथे भाव में प्रवेश करेंगे जब सूर्य, तो ये अहंकार और भावनात्मक दबाव लेकर के आ सकते हैं। तो माह के उत्तरार्ध में कुछ इस तरह की स्थिति रहेगी कि ये आपके प्रेम जीवन में थोड़े से तनाव लेकर के आ सकती है। हाँ, एक और ग्रह बुध जो कि वक्रीय होगा, तो ये बुध जो है ये बातचीत में गलतफहमियां करेगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आप कहना तो कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन आपका पार्टनर समझ कुछ और रहा है, या फिर आप अपनी बात अपने पार्टनर को नहीं समझा पा रहे हैं। इस वजह से भी यहाँ पर तनाव हो सकता है आप लोगों के बीच में। शनि 12वें भाव में रहेंगे और उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके वाणी भाव पर। तो आपने निश्चित कर लिया है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है और वही होना चाहिए। बहुत बार ये होगा कि आप सही भी हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बात अपने पार्टनर को नहीं समझा पाएंगे। तो ग्रहों का तालमेल यहाँ पर कुछ इस तरह का रहने वाला है। सप्तमेश की बात करी जाए, जो वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं, शुक्र ये पंचम भाव में रहने वाले हैं, तो वैवाहिक लोगों के लिए भी ये अच्छी स्थिति है। लेकिन यहाँ पर अप डाउन्स रहेंगे, मतलब केतु भी साथ है ना, तो उदासीनता भी रहेगी, प्रेम भी रहेगा। सुबह किसी बात को लेकर के अच्छा मूड है, पर शाम को किसी बात को लेकर के मूड खराब हो जाए, ये वो स्थिति यहाँ पर आपके लिए होने वाली है। जो अच्छी बात है वो ये है कि केतु का पंचम भाव में बैठना और राहु का लाभ भाव में बैठना, यहाँ पर जब शुक्र आ जाएंगे 4 तारीख को गोचर करके, तो ये काल सर्प दोष जो अभी तक पिछले 2.5 महीने से बना हुआ था, वो काल सर्प दोष यहाँ पर खत्म होगा। और जब काल सर्प दोष यहाँ पर खत्म होगा तो कहीं ना कहीं रिश्तों में आपके भावनात्मक रूप से जो स्पष्टता थी वो अब आपको क्लियर होगी और धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि रिश्ते
किस दिशा में जा रहा है। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं कि इसका सिंगल है अगर आप, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर आप सिंगल हैं, काफी समय से अकेले हैं, तो ये जो समय होगा ये आपके जीवन में एक नए व्यक्ति की एंट्री लेकर के आ सकता है। इस माह ऐसा हो सकता है। आकर्षण तो बहुत जल्दी रूप से, मतलब भावनात्मक रूप ले लेगा, आपके मन में बहुत जल्दी उनके लिए फीलिंग्स आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शुक्र के साथ केतु बैठे हैं, ये एकदम स्थिर होकर के आपको डिसीजन लेने नहीं देंगे। इस बात को आपको थोड़ा सा समझना होगा। कहीं ना कहीं आपके मन में उनको लेकर के कुछ ऐसा होगा जो आपको खटकेगा, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी। ये वो समय होगा। और आपको किसी छोटे सफर पे आप जाएं, कहीं यात्रा करने पर जाएं, या फिर आपका जो एक होता है हमारा क्लोज फ्रेंड सर्किल, लेकिन एक होता है वाइड फ्रेंड सर्किल जिसमें बहुत सारे आपके दोस्त होते हैं। उस नेटवर्किंग से, उस नेटवर्क से आपको कोई आपसे जुड़े या कोई नया जुड़ाव आपका वहां से बन जाए, ये वो समय हो सकता है। ये वो वहां से आपको वो बंदा मिल सकता है। एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैसे शुरुआत में बताया है, वाणी पर बहुत ज़्यादा अपना काम कीजिएगा। आप वाणी थोड़ा अच्छी रखिएगा, नर्म स्वभाव रखिएगा आपका। अब जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनकी बात कर लेते हैं। तो जिन लोगों का अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो इस माह आपके जीवन में भी किसी नए प्रेम की एंट्री हो सकती है। हालांकि 12वें भाव में शनि है, तो ये पुरानी यादों को बार बार आपको जगाएंगे, मतलब आपको बार बार अपने एक्स की तरफ आपका ध्यान लेकर के जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन में कोई नई एंट्री हो सकती है। 24 तारीख के बाद किसी के साथ आपका मेल मिलाप हो जाए, इस तरह की संभावना यहाँ पर बन रही है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, जहाँ विश्वास टूट चुका है वहाँ वापस आपको फिर से किसी का विश्वास हासिल करने में थोड़ा समय लग सकता है, और आप एकदम से उस पर भरोसा ना करें, ये वो समय भी हो सकता है। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय काफी मजबूत रहने वाला है। इस समय में आपका आपके पार्टनर के साथ में प्रेम की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैंने बताया कि रिश्ते में जुनून और नजदीकियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वाणी को संभाल के रखिए, कुछ तीखे शब्द आप उनको कहेंगे तो यहाँ पर झगड़ा होने की संभावना निश्चित है। तो इस बात को आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज यहाँ पर प्रेम की वृद्धि भी हो रही है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं, या कहीं लोकल ही आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, तो इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पार्टनर को कोई गिफ्ट भी देंगे, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। अब विवाहित लोगों की बात कर ली जाती है। देखिए, विवाहित लोगों के लिए भी ये रहेगा ये कि ये महीना थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। शुक्र का पंचम भाव में होना मतलब कि सुबह आपका उनके साथ प्रेम से अच्छी बातें हो रही हैं, पर शाम को किसी बात को लेकर के एक उदासीनता आपके रिश्ते में आ रही है। घर परिवार के बीच का माहौल यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, जो भी कुछ यहाँ पर रहना है वो आप दोनों के बीच में रहेगा। ये यहाँ पर रहने वाले, कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर को समझना होगा, और उनसे भी आप इसी तरह की उम्मीद करेंगे, और शायद आपका पार्टनर आपको ना समझे। छोटी छोटी बातों पर झड़कना तो यहाँ पर चलेगा ही चलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर वाणी दोष तो दे ही रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी होगी कि आप अपने स्वभाव में अगर नरमी लाएंगे तो इस महीने आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है। आप अगर इस माह एक दूसरे की बातों को सुनेंगे तो यहाँ पर आपका रिश्ते में एक स्थिरता बनेगी और एक मजबूती आएगी आपके वैवाहिक जीवन में। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल की। देखिए, इस माह आपका एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू हो, इस तरह के चांसेस थोड़े से कम ही नजर आते हैं। हालांकि एक तरफा आकर्षण यहाँ पर अवश्य ही हो सकता है, किसी की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, स्पेशली वो आपके एक लोकल, एक जो हमारा नेटवर्किंग होता है, आप उसको जानते हैं पहले से, कुछ ये स्थिति यहाँ पर बनेगी जिसके साथ आपका एक तरफा जुड़ाव यहाँ पर हो सकता है। और जिनका पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, उनको यहाँ पर किसी बात को लेकर के अपने उस पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाए, और झगड़ा एक बड़ा रूप ले ले,
वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। हालांकि अलगाव की स्थिति यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन प्रेम की थोड़ी सी कमी हो जाए ये स्थिति यहाँ पर निश्चित ही नजर आ रही है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर हम यहाँ पर उपाय की बात करें तो देखिए, प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप सफेद वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी जी को 8 चमेली के फूल अर्पित करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अगर आप लक्ष्मी जी और विष्णु जी, जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी होते हैं, उनको हर बृहस्पतिवार के दिन एक गेंदे का फूल अर्पित करें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर लगाते हैं तो ये स्थिति भी, ये करना भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपके जीवन में प्रेम की वृद्धि भी होगी। और अगर आप मंगलवार के दिन पक्षियों को दाना देते हैं, वैसे आप रोजाना दे सकते हैं लेकिन मंगलवार को तो अवश्य ही दीजिएगा, पक्षियों को दाना दें, उनके लिए कुछ पानी की व्यवस्था अपने छत पर करें, ये भी आपके लिए अच्छा है। वाणी दोष को थोड़ा सा ये आपके कम करेगा और आपकी वाणी में थोड़ी नरमी भी लेकर के आएगा। तो दर्शकों, यह था मेष राशि का जुलाई के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने प्रेम जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो उसका समाधान पाने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें या हमें DM करें। धन्यवाद।